इंडियन एयरफोर्स एक बड़ी समस्या का सामना कर रही है और वो है फाइटर पायलट्स की कमी। और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ये शॉर्टेज हर साल बढ़ती जा रही है। 2015 में आईएएफ ने आइडेंटिफाई किया था कि उसके पास 486 पायलट्स की कमी है, लेकिन 2016 से 2021 के बीच जब आईएएफ ने हर साल 222 ट्रेनी पायलट्स को इंडेक्ट करने का प्लान बनाया तो एक्चुअल इंटेक सिर्फ 158 से 204 ट्रेनीज का ही हो पाया। और अगर वेस्टेज को भी इंक्लूड करें तो ये एनुअल इंटेक और भी कम होकर 124 से 167 के बीच आ जाएगी। रिजल्ट ये हुआ कि पायलट की शॉर्टेज 486 से बढ़कर 596 हो गई, जो 2021 से 2030 के बीच ही फिल होने की उम्मीद है। यानी ये एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है। देखिए, अगर शॉर्टेज को और अच्छे से समझना है तो हमें पायलट टू कॉकपिट रेशियो को समझना होगा। ये रेशियो एक एयरक्राफ्ट के लिए अवेलेबल पायलट्स की संख्या को बताता है। आज की डेट में आईएएफ के फाइटर जेट के लिए ये रेशियो 1.25:1 है, मतलब 100 कॉकपिट्स के लिए सिर्फ 125 पायलट्स। पीस टाइम में तो ये रेशियो ठीक है, लेकिन हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन के लिए ये काफी कम है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए ये रेशियो 1.5:1 है, जो कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर्स जैसे मी-26 और चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स के लिए ये रेशियो सिर्फ 0.75:1 है। वहीं मी-17 जैसे पॉपुलर हेलीकॉप्टर के लिए ये रेशियो थोड़ा बेटर है, दैट इज 1:1, पर कहीं से भी एक आइडियल केस नहीं है। वहीं अगर हम अपने फिगर्स को इंटरनेशनल लेवल पर कंपेयर करें तो यूएस एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रेशियो है 3:1 और पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट का रेशियो है 2.5:1, जो इंडियन एयरफोर्स के कंपैरिजन में डबल है। ये कंपैरिजन क्लियरली दिखाता है कि इंडियन एयरफोर्स को अपने पायलट स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत है। पायलट शॉर्टेज का एक मेजर कारण है ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन डिले होना। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें सीएजी के रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को देखना होगा। सीएजी के परफॉर्मेंस ऑडिट को जनवरी 2022 से मई 2022 के बीच कंडक्ट किया गया था। ये ऑडिट स्टेज 1 बेसिक फ्लाइंग, स्टेज 2 इंटरमीडिएट फ्लाइंग और स्टेज 3 एडवांस ट्रेनिंग को कवर करता है, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू इम्पार्ट की जाती है। इसके साथ ही नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल यानी एनटीएस में नेविगेटर्स की ट्रेनिंग भी इस ऑडिट का हिस्सा थी, जो 2016 से 2021 के ड्यूरेशन को कवर करती है। ये ऑडिट एक शॉकिंग रियलिटी को सामने लाता है कि पायलट अक्रॉस ऑल 3 स्टेजेस, दैट इज बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, अभी भी ओल्ड एयरक्राफ्ट्स पर ट्रेन किए जा रहे हैं। ये पुराने एयरक्राफ्ट्स उन्हें मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियो के लिए एडिक्वेट प्रिपेयर करने में फेल होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक गैप्स भी हाईलाइट किए गए हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स का इंडक्शन डिले हो गया, जो डिजाइन और सर्टिफिकेशन इश्यूज के कारण अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसके अलावा 73 इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर्स का इंडक्शन भी डिले हो गया। इन सब के अलावा हेलीकॉप्टर पायलट्स अभी भी 50 साल पुराने चेतक हेलीकॉप्टर्स पर ट्रेन किए जा रहे हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर रिक्वायरमेंट्स के लिए काफी आउटडेटेड हैं। मार्च 2013 में ये एस्टिमेट किया गया था कि अगर 296 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स 2016 तक प्रोक्योर हो जाएंगे तो आईएएफ के पास 2036 तक सफिशिएंट रिसोर्सेज होते पायलट की ट्रेनिंग के लिए। लेकिन रियलिटी में ये प्लान अभी तक अधूरा है। आईएएफ की मॉडर्नाइजेशन डिलेस के कारण ये फोर्स अपने रीजनल काउंटरपार्ट से पीछे है। पाकिस्तान और चाइना ने अपनी पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। एडिंग टू दिस, आईएएफ की गिरती हुई फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी एक बड़ी समस्या है। अभी केवल 31 फाइटर स्क्वाड्रन्स ऑपरेशनल हैं, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन से काफी कम है। डिलेज इन एक्वायरिंग न्यू एयरक्राफ्ट और एजिंग फ्लीट्स को रिटायर करना इस प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट शॉर्टेज के पीछे कई कारण हैं जो इस क्राइसिस को और भी गहरा बना देते हैं। सबसे पहला रीजन है कॉमर्शियल एयरलाइंस द्वारा बेटर कंपनसेशन और लाइफस्टाइल ऑफर करना। ये लुक्रेटिव ऑफर्स कई पोटेंशियल मिलिट्री पायलट्स को सर्विस छोड़ने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो अपने ही पायलट शॉर्टेज का सामना कर रहा है, एक्सपीरियंस्ड एविएटर्स को एग्रेसिव पोचिंग के जरिए अपनी तरफ खींच रहा है। ये पायलट्स को हाई सैलरीज और कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल ऑफर करता है, जो मिलिट्री सर्विस के स्ट्रिक्ट डिमांड्स के सामने काफी अपीलिंग लगता है। रिटेंशन इश्यूज भी एक बड़ी समस्या है। कई पायलट्स अपने इनिशियल सर्विस कमिटमेंट को पूरा करने के बाद सर्विस से ऑप्ट आउट करते हैं। मिलिट्री लाइफ के चैलेंजेस, फ्रीक्वेंट रिलोकेशंस, इंटेंसिव ट्रेनिंग और कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट का पोटेंशियल पायलट के लिए काफी डिमांडिंग होते हैं। इस वजह से कई पायलट सिविलियन लाइफ को प्रेफर करते हैं, जिससे फोर्स में टर्नओवर और बढ़ जाता है। ये टर्नओवर आईएएफ के लिए एक डबल बर्डन क्रिएट करता है।
क्योंकि न सिर्फ नए पायलट को ट्रेन करना पड़ता है बल्कि प्रीमेच्योरली रिटायर होने वालों को भी कंपनसेशन देना पड़ता है। आईएएफ में पायलट की शॉर्टेज के इम्प्लीकेशंस काफी प्रोफाउंड है। ये ऑपरेशनल रेडीनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है क्योंकि पायलट्स की कमी मिशंस, ट्रेनिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए अवेलेबिलिटी को कम कर देती है। साथ ही ये सर्विंग पर्सनल के मोराल पर भी असर डालती है। ओवरवर्क्ड पायलट्स फटीग के शिकार हो सकते हैं जो ऑपरेशनल सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए एक बड़ी रिस्क क्रिएट करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स को इन सब के बारे में नहीं पता, बल्कि आईएएफ अपने रिक्रूटमेंट और रिटेंशन एफर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक्टिवली स्टेप्स ले रही है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन एयरफोर्स की पायलट शॉर्टेज की कहानी। ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो सिर्फ एक डिफेंस फोर्स का नहीं बल्कि देश की सिक्योरिटी और रेडीनेस का सवाल है। बाकी आईएएफ में पायलट शॉर्टेज को लेकर आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।